प्रभु प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। परमेश्वर हमारा साथ है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें संभाला, उसकी पंखों के नीचे हमें छिपा कर रखा और हमें यहाँ तक संभाल कर रखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। फिर से एक और दिन प्रभु के वचन से मनन करने में प्रभु ने हमें मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे साथ जुमलिया वचन पढ़ने के लिए हैं और आज मैं जम्मू में इस वक्त जम्मू में हैं। पास्टर जोजू का घर पे हैं। यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर चल रहे हैं 21 दिन का, आज 11वां दिन है और यहाँ पर आज कल और परसों परमेश्वर का वचन मनादी करने में यहाँ पर बुलाया और इसलिए यहाँ पर है। और हम आज 5वां अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 4G शुरू हो गया, मगर हमारे जगह पर अभी 4G नहीं है, तो यहाँ पर उस 4G का मज़ा उठाएंगे। आज लैपटॉप से कर रहे हैं। कोई आवाज़ में, अगर कोई बातों में कुछ फ़र्क आपको पता चल रहे तो आप कृपा करके ज़रूर हमें बताएं ताकि उसको हम क्लियर कर सकें। वचन पढ़ेंगे हम 5 अध्याय और उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। कल हमने 5 का 5 देखा है और आज हम 6 देखेंगे। पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे तो तब मसीह ने ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा है। भक्तिहीनों के लिए मरा है। हम इसमें 2-3 बातों को देखेंगे। हम निर्बल थे। एक सबसे पहले शब्द यहाँ पर हिंदी में, जब हम निर्बल ही थे और मसीह ने ठीक समय पर, ठीक समय, निर्बल, ठीक समय और भक्तिहीनों के लिए मरा। ये सारी बातों को और मसीह मरा है। इन बातों को हम आज देखने का प्रयास करेंगे। जितने तक परमेश्वर के आत्मा में अगुवाई करते हैं, जितने हमें समय निर्भर होते हैं, उसी के अनुसार हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा, जब हम निर्बल ही थे। जब निर्बल हैं तब परमेश्वर के हाँ, क्या निर्बल की मतलब क्या बता रहे, क्यों हम निर्बल थे। वचन हमें बताते हैं रोमियो का 8 अध्याय और उसका 3 आयत में। वहाँ पर हम देखते समय हम वहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर जो व्यवस्था के सामने हमारा शरीर निर्बल थे। व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमारा शारीरिक जो स्थिति जो है वो निर्बल था। निर्बल होने की वजह से तो हम निर्बल हैं। वो यहूदियों के बारे में बता रहे हैं। अब जब जातियों के बारे में, जो अन्य जातियों के बारे में जब हम देखते हैं, वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि निर्बल है करके बोले हैं तो हम अपने आप को बचाने के लिए कोई हमारी पास ताकत नहीं थी। दुनिया हर एक उस अवस्था में थे जो कभी भी हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। निर्बल अवस्था, कितने भी कोशिश करें, हम अपने आप में कितने भी कोशिश करें, वो हो नहीं सकते हैं। जो हमारे जिंदगी में हम बचने के लिए, परमेश्वर के और आने के लिए कोशिश किए तो भी नहीं हो सकते हैं। उस अवस्था में हम आया हुआ बातों को यहाँ पर देख से निर्बल थे हम। हमारे ताकत इस बारे में कोई हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें विश्वास में धर्मी ठहराने के लिए, या हम धर्मी रहे उन बातों के लिए हम जो अवस्था हमारे अंदर ताकत नहीं था। ये बातों को यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम निर्बल ही थे। हम निर्बल, जब हम वाकई हम निर्बल थे, उस समय मसीह यीशु हमारे लिए मरा है।
तो हम अपने आप में कोई ताकत हमारे अंदर नहीं था। निर्बल के बारे में जब हम बताते हैं 4 अध्याय में हमें पता चलते हैं, उसके बारे में हम फिर आएंगे जब जब एक और शब्द आगे चलेंगे, तब उसके उस आयत में हम वापस 4 अध्याय में हम आएंगे। यहाँ पर हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई हम अपने आप में सोचा है तो ये काम नहीं कर सकते हैं। निर्बल का बारे में यहाँ पर बताते हैं, पावरलेस है, हमारे ताकत नहीं है। उस अवस्था में जब हम निर्बल ही थे, मसीह ने ठीक समय पर, समय क्या है, सही समय पर मसीह यीशु हमारे लिए मरा है। सही समय पर, सही समय करके बोले तो क्या है, हम बताते हैं सही समय परमेश्वर का समय का बारे में बताते हैं। देखो, परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस समय यीशु मसीह को लेकर आया हुआ, अपने पुत्र को इस जगत में भेजा हुआ समय जो है वो देखने का बात है। वो कौन सी समय है? वो अपने पुत्र को इस जगत में बेचने के लिए रोमे गवर्नमेंट को लेकर आया और रास्ता तैयार हो गया। यहूदी जो रिलीजियन जो है, बड़ा रोमन गवर्नमेंट जो यहूदियों के ऊपर राज करते समय भी देखने की बात है, उनका जो रिलीजियस गवर्नमेंट जो है वो ताकतवर था। रोम के गवर्नमेंट उस रिलीजियस ताकत के साथ मिलकर राज कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु को जब पकड़वाया गया है, उनके पास था, वो इनको भेज रहे हैं। तो इस तरह से आपस में इनके बीच में वाद विवाद हो रहे हैं, आपस में यीशु को न्याय करने के लिए लेके जा रहे हैं। और ऑलरेडी हम और गहराई से इसकी बातें में पढ़े हैं तो रोमन गवर्नमेंट रिलीजियस की जो यहूदी जुडाइज्म जो है, जुडाइज्म के बीच में जुडाइज्म की ताकत बहुत था और उसके अंदर रोमन गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं हो सकता था। और एक और बात में उसके लिए बताया है तो रोमन गवर्नमेंट का जो रुपया जो है, जो सिक्का जो है, उसमें सीसर का जो निशान होते हैं और वो मंदिर में नहीं लेके आ सकते हैं। वो जेरूशलेम के मंदिर में वो सिक्का नहीं लेके आ सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, जब जो रोमा गवर्नमेंट को टैक्स देना उचित है करके पूछते समय सिक्का दिखाओ करके बोला, उसमें जो शाप किसका है करके पूछे तो सीसर का है। तो यीशु ने कहा, जो सीसर का है वो सीसर को दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। तो उस समय जुडाइज्म जो है उस तरह से है, अपने सिक्का लेके चल रहे, अपने ही जो करेंसी लेकर चलने वाला है। तो ये दोनों एक ही तरह से लेके चल रहे हैं। समय पर हम जब टाइम, प्रभु यीशु आया हुआ समय के बारे में सोचे है तो उसको बहुत कुछ हमें बोलने के लिए है, बहुत तैयारियां जो दुनिया में हुआ है यीशु को स्वीकार करने के लिए, प्रभु यीशु का स्वीकार करने के लिए ये दुनिया में बहुत सारी बातों को तय किया है। और उस बातों को, उसके अंत में यीशु मसीह इस जगत पे आया है। वहाँ पर हम जो इब्रानियों का खत जब पढ़ते हैं, इब्रानियों का खत 9 अध्याय और उसके 9 का इब्रानियों का खत 9 का 26वां आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक शब्द ऐसे लिखा है, पढ़िए। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर प्रभु आए हैं तो हर बार आना पड़ा, मगर युग के अंत में एक बार आया है। तैयारियां देखना है। इब्रानियों का खत जब लिखते हैं उस समय बता रहे तैयारियां किया हुआ है। तो हमारे लिए प्रभु यीशु इस जगत पे आया है, समय पर
ठीक समय पर, परमेश्वर का कभी समय गलत नहीं होते हैं, हर एक बात समय पर होते हैं। हमें जल्दीबाजियां होते हैं। हमारे जिंदगी में हम कोई विषय के लिए प्रार्थना की, देखो प्रार्थना किया तो हम सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहे हैं, क्यों इस तरह से मेरे जिंदगी में हो रहे हैं करके हम परेशान हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर हर बात समय पर करते हैं, समय पर करते हैं। उसके प्रभु यीशु के इंतजार भविष्यवक्ताओं ने इंतजार किया, जो मूसा ने इंतजार किया। आदम के समय आदम को परमेश्वर ने बोला है एक संतान आएंगे, तो उधर से लेकर आदम के समय से लेकर यीशु के इंतजार करते आ रहे थे। कितना इंतजार किया, कितना इंतजार किया। और प्रभु यीशु आ रहे हैं, मसीहा आ रहे हैं करके हर एक भविष्यवक्ताओं ने बोला, मूसा की किताबों में बताया, दाऊद बताया, हर एक संतों ने इन सारी बातों को बताने का बावजूद भी यीशु मसीह आया नहीं। वो सब इंतजार में हैं, मगर समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पे भेजा। यूहन्ना 3:16 में जिस तरह से बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम की जिसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने हमें सही समय पर प्रभु यीशु को भेजा है। अब लोगों का जल्दी बहुत होते हैं। यीशु मसीह अभी दोबारा आएंगे, अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे करके बोला है। उसकी इंतजार में हम सब बैठा हुआ है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं उनके अंदर धीरज नहीं है, सहनशीलता नहीं है, इंतजार नहीं कर सकते हैं। वो बोलते यीशु आ गया, चला गया, प्रभु यीशु आ गया है। और कुछ लोग बोलते प्रभु यीशु ऐसे आ गया, प्रभु यीशु अभी यहाँ पर है, वहाँ पर है करके बताने शुरू हो गया है। तो ये प्रभु का इंतजार वो शुरू से लेकर, आदम से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक यीशु मसीह का इंतजार किया है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी पूछने वाला सवाल ये है, बंदीगृह में रहकर पूछ रहे हैं कि आप ही है मसीहा या हम किसी और की इंतजार करूं। तो इंतजार, वो सब इंतजार में है, क्या ये ही है मसीहा करके यूहन्ना पूछ रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने बोला, जो बातें तुम देख रहे हैं, जो बातें यहाँ पर हो रहे हैं, ये बातों को जाके बताओ। अंधे देखते हैं, जो कोढ़ी चंगा होते हैं, बंधन खुल जाते हैं, इस सारी बातों को जाके बताओ। तो ये बातों को बताते ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद समझ गया कि यीशु मसीहा है जो आने वाला है। तो इन बातों को वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम यीशु के दोबारा आगमन के लिए, अपने प्रिय लोगों को लेने के लिए जो आएंगे, उसकी इंतजार हम कितने तक कर रहे हैं। वास्तव में हम इंतजार करना है। वो लोग इंतजार किए तो हमें भी इंतजार करने हैं। समय पर प्रभु यीशु आसमान पे आएंगे, प्रभु यीशु आसमान पे आएंगे, हमें ले जाएगा। हमें वो आशा में है। पिछले दिन कल हमने ये बातों को देखा है। हम उस आशा में हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, उस आशा में है। और उस आशा के जो क्यों हम उस आशा में लज्जित नहीं करते हैं, हम उस आशा में हैं। यीशु मसीह इंतजार करके प्रभु यीशु मसीहा बनकर इस धरती में आए, तो एक दिन अब आसमानों में आएंगे और वो हमें ले जाएगा। उसकी इंतजार हम करना है, क्योंकि उसने हमारे अंदर आत्मा दी है, उसने हमारे अंदर उसकी प्रेम, परमेश्वर का प्रेम डाल दिया है। तो इसलिए हम उस इंतजार में बैठने की जरूरत है। तो परमेश्वर ने सही समय पर हमें इस जगत पे आया है, सही समय पर आया है। अगले शब्द ये हैं, हमारे लिए मरा है। हमारे लिए मरा है। उससे पहले मरा हुआ करके जो हिंदी में जो शब्द बताते हैं, उससे पहले एक है, हम अभक्तों के लिए, भक्तिहीनों के लिए
भक्तिहीनों के लिए मर गया है। भक्तिहीनों के लिए। क्या है भक्तिहीन? भक्तिहीन शब्द बोलते ही हमारे अंदर वो बात याद आते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है। रोमियो का 4 अध्याय और 5वां आयत में भक्तिहीनों को भी धर्मी बनाने वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने, भक्तिहीनों को भी धर्मी ठहराएगा करके विश्वास करने वालों का विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति धर्मी ठहर जाते करके लिखा हुआ बात। तो वाकई हम भक्तिहीन था, परमेश्वर से रहित था, परमेश्वर हमें नहीं था, हम परमेश्वर के रास्ता पर नहीं चलता था, हम भक्तिहीन था, हम दुर्बल था और भक्तिहीन था, दोनों बात हमारे ऊपर है। हम भक्तिहीन था, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, हम गूंगी मूर्तियों के पीछे, और हम जैसे चलाए चलते थे, जैसे वचन में लिखा है उस तरह से हम चलने वाले थे। मगर अभी हम भक्ति में है, परमेश्वर के पीछे हैं। कुरिन्थियों के 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में जब पढ़ते हैं वहां पर बताते हैं जैसे वो चलाए जाते हैं उसी के अनुसार हम चलते थे। तो हम भक्तिहीन था, और हम भक्तिहीन, दुर्बल यानी पापी इंसान होते समय परमेश्वर हमारे लिए इस जगत पर सही समय पर आ गया है। कितना अच्छी बात है, सही समय पर आया। आप अपने आप के तो सोच कर को देखो किस तरह से, अगर प्रभु यीशु ना आया तो हम यीशु को नहीं पहचानना था, हम अपने मर्जी से चलता और हम इस दुनिया से चला जाता और यीशु को पहचानने के बगैर चला जाता। परंतु अभी आपको यीशु को पहचानने का मौका मिल रहे हैं। परमेश्वर एक अवसर आपको जिंदगी में दिया है, एक सही समय पर इस जगत में परमेश्वर ने अपने आप को बेचकर और अपने लिए, हमारे लिए उसने अपने देह को कुर्बानी कर अपने आप को दे दिया है, हमारे लिए मरा है। एक आयत पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय और उसकी 10वां आयत हम पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय और उसकी 10वां आयत पढ़ेंगे। पढ़िए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखो, ये हमने पिछले दिन देखा था, ये प्रेम के बारे में देखा कि हम उसको प्रेम किया, क्या फायदा है हम उससे प्रेम करके, मगर उसने हमें प्रेम किया तब हमारा प्रेम उसके पास पहुंचा है। जब तक उसने हमें प्रेम नहीं किया तब तक हम यहां प्रेम करके कोई फायदा नहीं है। परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर उसने अपने पुत्र को भेजने की वजह से, उसी की वसीले से हम उसको प्रेम करते, वो प्रेम गिना जा रहे हैं और वो मरने भेजा, पुत्र को मरने के लिए भेजा है। वो है परमेश्वर का प्रेम। यहां पर बता रहे हैं मरने के लिए, पुत्र को मरने के लिए भेजा, सही समय पर, अपक्तों के लिए, भक्तिहीनों के लिए, दुर्बलों के लिए यीशु मसीह मर गया है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारी खातिर, भक्तिहीनों के लिए और जो निर्बल लोगों के लिए प्रभु यीशु मरा है। आप आज निर्बल हैं, भक्तिहीन हैं, तो आप प्रभु पर विश्वास करें। वो सही समय पर आपकी जिंदगी में आया है। आज प्रभु आपकी जिंदगी में आने चाहते हैं। वो आपके लिए मरा, भक्तिहीनों के लिए। आप निर्बल हैं, आप समझ रहे कि आपसे कुछ नहीं होता है, यीशु आपके लिए मरा है, तो प्रभु यीशु, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें, अपने हृदय को प्रभु परमेश्वर का हाथ में दे, ताकि वो आपकी हृदय में राज करे और आपकी ज़िंदगी को संवारे और आपकी ज़िंदगी को उसी के अनुसार चलाने के लिए प्रभु मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सही समय पर हम भक्तिहीनों और निर्बलों के लिए प्रभु यीशु आप मरा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आशीष करे प्रभु जी हमारे जिंदगी में। प्रभु आपसे प्रेम कर आपने हमें प्रेम किया और फिर हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। प्रभु हम आपसे प्रेम करके चलने में मदद करें, सहायता करें, आशीष करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आगे बढ़ने में, वचन में चल रहे हैं प्रभु जी, हम सबको मदद करें।
यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो और भयंकर स्वर्गीय पिता, आमीन। हम सबको प्रभु आशीष करे, इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करे और परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। धन्यवाद। शालोम।